जान ही नहीं है इस लड़के में, तो ऐसा लग रहा है आज जान ही नहीं लग रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द घर। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो पार्थू को गए हैं अनूप नीचे छोड़ने, नाश्ता बना दिया, खिला दिया, भेज दिया। यार सुबह सुबह बहुत ही हैट्रिक होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा लगता है। और आज बहुत ठंडा लगा था सुबह सुबह, अब फिर गर्मी आ तो रही है नींद। लेकिन जाना है डीमार्ट, बहुत सारे सामान लाना है, जैसे कि गरम मसाला बनाने का सारा सामान है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। तो बस मैंने चेक कर लिया क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा है। तो मैंने अनूप को बोला आप चलो नीचे, मैं व्लॉग भी स्टार्ट करके आती हूँ और आती भी हूँ। और कल है ना यहाँ के सारे कुशन वगैरह धो रखे थे, ये देखो कल बहुत ज़्यादा कपड़े धोए थे मैंने। कारपेट्स तो ऑलमोस्ट सारे ही धो चुके हैं गाइस, कुछ भी नहीं रहा, सिर्फ एक लिविंग रूम वाला रह गया। तो बस अब मैं जा रही हूँ डीमार्ट, थोड़ी सी वॉक भी करके आऊँगी और गाय माता को रोटी बना दी ना, वो भी लेके आते हैं। चल, तो पार्थू तो अभी तक यहीं खड़ा है, इसकी वैन आई नहीं है। ये रहा, ये नवरात्रों के लिए डेकोरेट कर रहा था ये गाइस। तो सुबह सुबह इतना अच्छा मौसम हो रहा है आज, ठंडा ठंडा सा। जब भी बिल्डिंग बनेगी तो बताओ, इनसे भी घर खुल जाएंगे। तो गाइज इस लाइन में ना सबसे ज़्यादा पक्षियों की, गिलहरियों की, कौओं, चिड़ियों सबकी आवाज़ आती है, क्योंकि ये बैक साइड है दोनों ही सोसाइटी का, और यहाँ बहुत ज़्यादा पेड़ हैं। एक सेकेंड, सूर्य घूम के आएगा, पूरा सूर्य देवता आपको दिख रहे होंगे, बहुत सुंदर लग रहे हैं। पेड़ों के बाद नाम लिया जाए सूर्य देव। अभी आज तो सूर्य दिखने का ऐसा लगा 7-8 साल सर्दी वाला, सर्दी वाले सूरज लग रहे हैं। ये देखो, चलो भाई अब आ गए हम डीमार्ट। तो अनूप है ना, मुझसे कहते हैं कि एक बार में ना सीमा सारा सामान मत लिखवाया करो यार, एक बहाना रहता है रोज़ डीमार्ट जाने का, तो रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ लेके आया करेंगे, इसी बहाने हमारी मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी। और यहाँ से पार्थू के लिए कुछ देख रहे थे, तो मैंने बोला खबरदार जो मेरे बेटे के लिए यहाँ से कुछ लिया तो। मुझे पता नहीं क्यों डीमार्ट के कपड़ों की क्वालिटी ना अच्छी नहीं लगती, आप बताना आपको कैसी लगती है। मैं कह रही हूँ लो अपने लिए ले लो ना यहाँ से, मैं उनको दिखा रही हूँ, तो अपने लिए भी नहीं लिया। खैर फिर है ना, मैं बेडशीट वाली लाइन में आ गई। तो यहाँ है ना, अनूप मुझे ना आंख बंद करके आगे की तरफ घसीटते हुए ले जाते हैं, ताकि मैं यहाँ कुछ बेडशीट ना ले लूँ। गाइज मैं सोने को एक बार इग्नोर कर सकती हूँ, लेकिन बेडशीट और कुशन कवर मेरी आंख से बच के जा नहीं सकते। यहाँ मेरा हाथ है ना जो बिल्कुल खुला हो जाता है। तो मुझे यहाँ पे ये बेडशीट बहुत पसंद आई, पिंक वाली मुझे पसंद नहीं आई, लेकिन उसका फैब्रिक बहुत अच्छा है। और यहाँ अनूप मुझसे कहने लगे नहीं 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 बिल्कुल नहीं लेना। तो मैंने कहा खबरदार जो पार्थ का कपड़ा लेके आए, तो अगर ये नहीं लेंगे ना तो पार्थू की शर्ट भी नहीं लेंगे। तो हंस के कह रहे अच्छा ले लो यार। तो ये 269 रुपीज़ की थी, एंड इसमें 2-3 कलर थे, तो ये ब्लू वाली मैंने ले ली है। आ जाओ। सो ये गाइज हम आ गए थे डीमार्ट से, और अनूप अपना काम कर रहे थे और मैं अपना काम कर रही थी, मैं एडिटिंग कर रही थी, वीडियो एक्सपोर्ट कर रही थी। तो एडिटिंग डन हो गई, वॉइस ओवर डन हो गया है, और जैसे कि आपको पता है इस कमरे में बंद होके मैं करती हूँ, तो वो सब डन। अब मैं चली ब्रेकफास्ट करने, दलिया मैं बना के गई थी, तो बस फटाफट से अनूप को ब्रेकफास्ट देती हूँ, फिर अनूप चले जाएंगे, फिर मैं अपने घर के डस्टिंग क्लीनिंग जो भी है वो सब करूँगी, एंड फिर थोड़ी थोड़ी देर में मिलती रहूँगी। क्योंकि रूम में है ना कल कारपेट धुला था मेरे वाला उधर पे और यहाँ पे भी, तो मैंने सोचा चलो यहाँ चेयर बिछा के देखती हूँ, लेकिन इतना अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि स्पेस बहुत कम है ना इधर की, तो इसको हटा दूँगी। एंड आज ये बेडशीट लेके मैं आई हूँ डीमार्ट से, मुझे अच्छी लगी, मैंने ले लिया यार। कपड़ा भी मोटा है इसका, कलर तो जाएगा जाएगा ऐसा लग रहा है। खैर तो ये बिछा के देखेंगे आज, नहीं तो कल। चलो, पतिदेव ने आई थिंक ब्रेकफास्ट कर लिया है। ओ चलो भाई, तो यहाँ देखो अनूप की पूजा भी हो चुकी है और दलिया खा रहे हैं। और डीमार्ट से हम बहुत सारा सामान लेके आए हैं, जैसे इसके बगैर तो मेरी किचन अधूरी होती है गाइस, क्योंकि आप सबको पता है कि रोटी के डिब्बे में मैं कभी कोई कपड़ा यूज़ नहीं करती, ये यूज़ करती हूँ। और गरम मसाले का सामान ख़त्म हो गया था, वो लेके आई हूँ। पोहा लेके आई हूँ, तो ये चीनी दलिया बनाने के लिए चाहिए होती है, और ये ना 1-1.5 महीने चल जाती है। और पार्थू ने ना मेरी पूरी कैंची ख़राब कर दी गाइस, पूरी कैंची खुंडी, इतनी खुंडी कर दी कि ये कट भी नहीं कर रहा है। और मेरी ना एक प्रॉब्लम है, जो चीज़ मैंने जिस कलर में ले ली मेरे को हमेशा फिर वही चाहिए, मैं चेंज नहीं करती, मतलब थीम के हिसाब से, क्योंकि ये ग्रीन है तो ये ग्रीन है, ये वाइट है, और इसमें लाल पीले रंग मुझे अच्छे नहीं लगेंगे। हाँ ये लाइटर मुझे अच्छा नहीं लगता रेड कलर का, बट इट्स ओके। आज मैं दूसरे बिस्किट लेके आई हूँ,
मैंने बिस्किट इसलिए लेके आ रही हूँ कि कभी कभी खाया करूँगी। अब बिल्कुल खाली पेट चाय पीती थी, वैसे तो चाय आजकल छोड़ दी है ऐसा लग रहा है मुझे। काले चने, तो इसकी सत्यम की दालें मुझे अच्छी लगती हैं, ये अच्छी होती है, ये ले लेती हूँ। मूँगफली, ये देखो बड़ी इलायची बहुत महंगी है यार, बड़ी इलायची इसमें 151 लिखा है, तो ये 50 ग्राम वाली ले ली शायद। तो सोच लो आप 50 ग्राम सिर्फ 150 रुपये का। ओह माय गॉड। ये हरी इलायची और ये मेथी दाना और ये सफ़ेद छोले और ये वाले। मैं आज दूसरे चावल लेके आई हूँ, सुरती कोलम। उन्होंने बोला, जो लड़की थी ना, उन्होंने बोला आप ये वाले पका के देखो एक बार, तो आज इसको ट्राई करते हैं। मतलब अभी तक ट्रायल पे चल रहे हैं यार हम लोग। हमारे अम्बे मोहर ख़त्म हो गए ना, तो वो मुझे बहुत पसंद आए थे। मैंने अनूप को कहा अगली बार जाओ तो कट्टा लेके आना। तो ये रही हमारी आज की डी मार्ट की शॉपिंग। तो बस डी मार्ट से तो आ गए थे और आते ही मैं अपनी एडिटिंग करने लग गई थी और उसके बाद अनूप अपना काम कर रहे थे। तो थैंक यू सो मच बूढ़ो, थैंक यू बूढ़ो। यार बूढ़ो तुम्हारे गाल कितने कमजोर हो गए, देखो शरीर इतना पतला है ना अनूप का, सिर्फ पेट ही निकला हुआ है। ये बहुत पतले हैं गाइस, पता है ये बहुत ज़्यादा पतले हैं। मम्मी भी इस बार बोली थी बहुत पतले हो गए। ऐसे क्यों? तुम्हारी बीवी तुम पे जुल्म करती है क्या? पतला होना अच्छा तो बाबू यार, टेंशन में तो पतले नहीं हो ना। परेशान, मोटे हो जाओ तो परेशान। ये मस्त हो भाई, कुछ नहीं कहना। कभी कोई टेंशन भरी बात भी कह दिया करो, हमेशा जरूरी पॉजिटिव दिखाना अपने आप को। कभी कोई इंसान नेगेटिव भी होता है। खाओ पियो मस्त रहो, सारी बातों का सार यही है, खाओ पियो मस्त रहो। खाओ पियो मस्त रहने के लिए काम भी तो करते हैं ना गाइस, उस काम की तो टेंशन होती है। कभी देखा इस आदमी को टेंशन में? क्या खाया था मम्मी ने तुम्हारे पैदा होते टाइम? मुझे वो फल फ्रूट के नाम बताओ। मम्मी से पूछना पड़ेगा, मम्मी आपने क्या खाया था? आप बताओ, मम्मी क्या जवाब देगी? गाइस इतनी ध्यान से मेरी बातें इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि ये फ़ोन में लग गए। अच्छा अभी काम की बातें चल रही हैं गाइस, सॉरी गाइस दिस इज़ रियलिटी। लोलो पोचो कुछ नहीं है यहाँ पे, ऐसे ही है। बाबू दलिया कैसा था? बढ़िया था, सिंपल बनाया था आज मैंने। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं किया था जो कि करती हूँ मैं, एक्स्ट्रा प्यार वगैरह, समझ रहे हो ना? जो गाइस एक्स्ट्रा प्यार है ना, कभी कभी खाने पे कम कर देना चाहिए, वो जो है ना नुकसानदायक होता है। तो जब मैं दलिया बनाती हूँ ना, तो उसमें जैसे ये सब डाल देती हूँ, ड्राई फ्रूट्स आज मैंने नहीं डाले, वो भी मैं फ्राई करके डालती हूँ। फिर मैं डाल देती हूँ उसमें वो मिल्क मेड, तो वो भी मैंने नहीं डाला। मैंने बोला रोज़ ही खाना है तो फिर बहुत सिंपल बनाऊँगी, क्योंकि अच्छी बात नहीं होती ज़्यादा ऐसी चीज़ें खाना, तो लाइट रखना चाहिए खाने को। गाइस ये कमरा मुझे बुलाता है कि सीमा आ यहाँ बैठ, आ जा, क्योंकि जब से इस कमरे में प्लांट्स रखे ना, उफ, मुझे और प्लांट्स लाना है यहाँ पे, लेकिन मैं दिल्ली जाने वाली हूँ ना, इस वजह से मैं अपने हाथ पे खींच रही हूँ। तो मेरा दिमाग ऐसे कहता है कि क्या हो गया, जब और प्लांट्स लिया, क्या बोलते हैं, जब इनकी रखवाली होगी तो वो भी रख लेंगे। खैर नहीं, जब मैं आऊँगी तभी लेके आऊँगी, इसलिए मैंने नहीं लिए। और आज मेरा काम है अपनी ये वाली ब्रास की मूर्तियों को क्लीन करना, एक एक करके करूँगी, क्योंकि 1 घंटा एक मूर्ति में जाता है। चलो मिलती हूँ। स्प्रे स्प्रे कल लात मरवा रहे थे ना पार्थू से खूब जाता, उसी से लगवाना स्प्रे। अब नहीं दूंगी गाइस। कल है ना सोफे में बैठ के पार्थू इनकी पीठ में ना धकाधक तेज लात मार रहा था, और मैं दूर से बैठ के चिल्ला रही थी कि पार्थ मत कर, डैडी को लग जाएगी। तो पता है इन्होंने क्या बोला? मैं इनके लिए बोल रही हूँ भाई, जमाना ही खराब है, जिसके लिए अच्छा सोचो ना वही गाली देता है, ये तो साबित हो गया है। पता है ये क्या बोल रहे? पार्थ और मार बेटा मुझे, और मार, इस साइड मार, मेरे कमर का दर्द खत्म कर दे। हो गया दर्द खत्म, आ गया सुकून। सपरे सुपरे कुछ नहीं दूंगी मैं। गाइज आई एम सॉरी, पंखा चल रहा है, आवाज़ आ रही होगी, बट बर्दाश्त कर लो गाइज, हमें ऐसे ही बर्दाश्त कर लो। अरे भैया आज तो मेरे को कपड़े भी उठाने का टाइम नहीं मिला है, अभी उठाती हूँ। देखा गाइज, हमारी व्लॉगिंग के टाइम पंखा बंद नहीं होता। और ये तो शुक्र है कि मैंने रखा हुआ था। कहाँ पे? इधर लाओ, छोड़ो छोड़ो, उधर करो, लाओ जो दो ना, हटो तो सही। अब ढक दो इसको। इनको है ना इसकी स्मेल से एलर्जी है। एलर्जी तो नहीं है, मतलब कुछ होता है, जुकाम लग जाता है बोल रहे। लगेगा तो कोई बात नहीं, वैसे ही छींकते रहते हो। एंड यहाँ पारा बाबू ने आज नुकसान कर दिया है, तो प्लम्बर भैया को बुलाया है कि नया वायर लगा दो, ये पूरा क्या है, इसको क्या कहते हैं, तो वही वो लगा रहे हैं। एंड यहाँ पे ना जैसे ही नई चीज़ लाओ तो मुझे तो तावलापन हो जाता है, कैसे लगाऊं कैसे लगाऊं।
तो प्लम्बर भैया जब तक काम कर रहे थे मैंने सोचा चलो बेडशीट ही बिछा के देख लेती हूँ। तो देखती हूँ कि ये घड़ी ही तिरछी हो रखी है। आपको पता है मैंने कैसे अटका रखा है इसको, ये देखो पर्दों की रॉड पे अटका रखा है इसको और वहाँ टेप लगा के चिपका रखा है, तब ये सीधी रहती है। क्योंकि जीतू भाई नहीं है तो ड्रिलिंग भी नहीं हो रखी है। एंड यहाँ पे बेडशीट तो बहुत ही अच्छे से फिट हो चुकी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। 269 में नॉट बैड। बस हाँ पिलो कवर नहीं है इसमें तो थोड़ा सा ही लग रहा था, और कारपेट से मैच हो रही है। तो पार्थू का रूम तो भाई फुल रेडी है, इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई डेकोर की अब गुंजाइश रह गई है। इसीलिए कह रही हूँ ना, अब डेकोर वीडियोस क्या ही आएंगी, धीरे धीरे तो सजाती ही जा रही हूँ सारा घर। तो बस चलो अब आ जाते हैं आगे। तो ना मैं ये कह रही थी कि देखो इस दिवाली तो आपकी दोस्त यहाँ नहीं होगी, तो मैंने डिसाइड किया है कि मैंने ऑलरेडी इतना सारा सामान खरीदा था कि दिवाली डेकोर करूँगी, और आप लोगों को दिखाया भी नहीं था, छुपा के रखा हुआ था कि बाद में दिखाऊंगी, तो वो भी पड़ी हुई है। तो देखो डेकोर तो नहीं हो पाएगा, और वैसे भी मैं पता है क्या सोच रही हूँ कि डेकोर क्या करूँ, मैं धीरे धीरे सजाती जा रही हूँ तो सब डेकोर ही है। तो फुल डेकोर वीडियो तो शायद ना बने, क्योंकि जैसे कि हम जहाँ जाते हैं वहीं टूटना आ जाता है। तो अब इस वाली बिल्डिंग का भी ऐसा सुनने में आया है कि इसका भी अग्रीमेंट हो रहा है, हो गया है। कुछ लोग कहते हैं 4 महीने में खाली होगा, खैर 4 महीने में तो बिल्कुल भी नहीं होगा, आई एम श्योर। और वो एक बात की बात है, लेकिन ये सारी बिल्डिंग्स है ना काफ़ी पुरानी हो गई हैं गाइस, तो रीडेवलपमेंट में जा रही हैं धीरे धीरे। और अनु पर मैंने ये डिसाइड किया कि अब की बार यहाँ से जब निकलेंगे, और हमारे लैंडलॉर्ड ने भी यही कहा कि आप लोग तब निकलना जब हम यहाँ से जाएंगे, उसके बाद आप जाना, मतलब वो भी सामने ही रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप टेंशन मत लो, जब फाइनल होगा तो सभी जाएंगे तब आप जाना, आप स्टार्टिंग में मत जाना बिल्कुल भी, जैसे आप वहाँ से आ गए। तो अनु पर मैंने यही बोला कि जब पूरी सोसाइटी खाली हो जाएगी ना, मैं तो तब खाली करूँगी। तो गाइज़ मकान ढूंढेंगे, इसलिए ना मेरा मन नहीं करता है कि मैं, आप समझ सकते हो रेंट पे रहते हैं ना, तो वो एक मन है ना, बार बार सामान लगाओ तोड़ो, लगाओ तोड़ो, वो सब रह जाता है। और किचन का इसलिए मैंने सब कुछ रेडी करके रखा था, सिर्फ 2 चीज़ों से किचन का मेकओवर करने वाली थी। आई एम श्योर आप लोग को इतना पसंद आता है वो चीज़, खैर वो तो होगा, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि जीतू भाई नहीं है यार। जीतू भाई के अलावा मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती। हालांकि जीतू भाई ने बोला कि मैं भेज देता हूँ किसी को, लेकिन जो काम मैं उनसे करवाती हूँ, जिस तरह से उनसे कराती हूँ ना, मुझे नहीं, मतलब कंफर्टेबल फील नहीं करूँगी मैं अब ऐसे अनजान आदमी से। और कोई भी आएगा और मेरे मन का नहीं हुआ तो सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा मेरा। तो इसलिए मैं वेट कर रही हूँ कि जब भी जीतू भाई आएंगे। जीतू भाई ने बोला देखो दिसंबर में आऊँगा, कब आऊँगा। मैंने कहा आप जब आओगे, अब मैंने सामान फेंक दिया ऊपर, जब आप आओगे तभी करेंगे। तो बस, तो अब थोड़ा बहुत मैं सोच रही हूँ, आज श्रीन भाभी को मैंने कॉल किया कि श्रीन भाभी चलो मेरे संग आज मॉल चलते हैं और कर्टन लेके आते हैं। राहुल भाई ने इतने प्यार से कर्टन भेजे थे, वो मैंने कर्टन अभी तक लिए नहीं, तो मैंने बोला चलो होम सेंटर से ही कर्टन लेके आ जाती हूँ और कर्टन लगा देती हूँ, वो बेडशीट बिछा देती हूँ जो लेके आई थी, तो वो कुशन कवर्स, वो सब चीज़ें जो ली थी वो सब कर देती हूँ। हाँ, वॉल वगैरह में कुछ भी नहीं हो पाएगा गाइस, क्योंकि ड्रिलिंग के बगैर कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे, इसलिए। तो बस अब मैं जा रही हूँ दाल छोकने, और पता नहीं बहुत थकान हो रही है यार गाइस, मैं तब से लगी ही पड़ी हूँ सुबह से, और मैं बताने नहीं चाहती कि मैं क्या क्या करती, मैं बहुत कुछ कर ही रही थी। बस अब मैं जा रही हूँ, और मैं ना अपनी सिरदर्दी कैसे बढ़ा लेती हूँ, आज मैं दाल तड़का बनाऊँगी, उसमें इतना सारा सामान लगता है, तो वो सब भी कट करती हूँ जाके। और चावल बना लेती, वो सुरती कॉलम लाई थी ना, वही बनाए। दिखने में तो अच्छे लग रहे हैं बने हुए, लेकिन खाने पे अब देखो कैसे लगते हैं। तो यहाँ पे तड़का दाल का मसाला भून लिया है, और यहाँ देख रहे हो कैसी अलग अलग हो गई है, क्योंकि ये वाला अब तो ज़िंदगी में नहीं लूँगी, ये वाली सारी लेके आनी है, तो पूरी टूट रही है प्लास्टिक की। और यहाँ पे दाल तड़का बनाने की तैयारी हो रही है। तो ये है सुरती कॉलम राइस, ये ना बहुत बारीक बारीक होते हैं, देखो ये बने तो बहुत अच्छे हैं, खुले खुले बने हैं, ऐसे खुले खुले बने, लेकिन इसमें खुशबू नहीं है जो उसमें होती थी। तो ये बन गया राइस, और यहाँ बन गई अब दाल। मम्मी को बोला था मम्मी दो मत दिया करो, पेट भर जाता है। और अगर पराठा दूँ तो कितने दूँ? 1 पराठा भी 1? पक्का बोल। गाइज मैं इसको पराठे नहीं देती, आजकल रोटी देती हूँ ना, तो देखो ये बचा के लिए आता है रोटी, इसको पराठे खाने हैं। पराठे भी 1 ही दो। सब्जी बता, सब्जी खाई है कि है इसमें? है। सब्जी भी है? खाई। सब्जी तो आपकी फेवरेट थी ना बेटा। हाँ, सब्जी तो दन कल के लाया है। ए चम्मच क्या गलो ना, 2 लोती खाया गलो ना यार। हाँ, 2 लोती नहीं खाएगी?
एक लोती खाएगी, पित्ती कर दूंगी। कोई तो आया। कोई नहीं आया, विराज भाई जा रहे हैं। कब है? तो बस 4:15 बज रहे हैं और अब मैं निकल रही हूँ घर से। और मैंने ना वो वाली ड्रेस पहनी है जो मम्मी और हम लोग वहाँ से लाए थे ना, हिल रोड से। तो ये देखो, और इसके तने मैंने कट कर दिए, बहुत ही ज़्यादा लंबे थे। और आज मुझे फिट आ रही है। उस दिन मुझे मेरे पेट में बहुत ज़्यादा गैस सी हो रही थी, तो इतना फूल रहा था मेरा पेट। यहाँ अनूप दिख गए तो मैंने अनूप को बोला थोड़ा सा शूट कर दो, हालांकि मुझे बहुत अजीब लगता है इस तरह से दिखाना। खैर चलो अब। हे गाइस, तो निकल गई हूँ मैं और 4:15 हो गए, लेट हो गया थोड़ा सा, लेकिन धूप में निकलने से डर लग रहा है, गर्मी बहुत हो रही है बाहर, इसलिए। तो बस मैं अब शिरीन दीदी के पास जा रही हूँ, वहाँ से हम दोनों साथ में जाएंगे इन्फिनिटी। अभी तो मौसम अच्छा हो रहा है गाइस, और मैंने ना अपनी साड़ी जहाँ से ली है उनसे पूछते हुए भी जाती हूँ कि आंटी ने किया है कि नहीं किया रेडी। भाभी को फ़ोन कर दिया है, मैं आ रही हूँ। तो अनूप भी अंधेरी जा रहे थे, मैंने बोला था साथ उतर जाओ। और गाइस मैंने ना इसका ये फीता काट दिया, इतना ज़्यादा लंबा था, तो मेरे को ना पता है कि दहशत सी हो रही, कहीं ये गिर ना जाए। जैसे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। इसके ऊपर ना मुझे ऐसा लग रहा है श्रग लेनी पड़ेगी, छोटी वाली डेनिम की जैकेट होती है ना वो। तो भैया एक सेकेंड। हेलो, मैं बढ़िया। तो यहाँ पे भाभी और मैं सीधे पहुँचे होम सेंटर। होम सेंटर पे ना ऑलरेडी हमने लिनन के कुछ कर्टन पसंद किए थे, तो जो कलर मैंने पसंद किया था ना लिनन वाला, वो था ही नहीं। फिर ये था कि चलो कुछ और देख लेते हैं। 2 विंडो, तो इस बार मुझे ना ऐसे ब्लू ग्रीन ऐसा कुछ लेने का मन था कि बहुत वाइट लगा ये मुझे। अब थोड़ा कलर में भी आ जाते हैं, थोड़ा कलर लगाते हैं इस साल। टोटल 4 कर्टन, ये वाला कर्टन निकाल के दिखाओ कह रही हूँ। तो ये कर्टन ना हमें पसंद आ गया, ऑलमोस्ट हम लेने भी वाले थे, लेकिन तो लग रहा है कलर सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था। तो मैंने भाभी से कहा भाभी मैं 100% खुश नहीं हो पा रही हूँ। और ये कर्टन मुझे सिर्फ 4 कर्टन ही 4000 रुपये के पड़ रहे थे गाइज, क्योंकि 2500 के 2 दरवाजे के 7 फीट के एंड 1500 के 2 आपके विंडो के। तो ये बात बनी नहीं, मुझे अच्छे नहीं लगे, इतने ज़्यादा पसंद नहीं आए कि मैं 4000 भी खर्च करूँ और समझ ही ना आए सिर्फ 4 कर्टन में। तो भाभी और हमने डिसाइड किया कि हम मार्केट में जाके अपने हिसाब से कर्टन बनवा लेते हैं। तो यहाँ पे तो भाई ऐसा इतना ज़्यादा मतलब मुझे महंगे लग रहे थे ना कर्टन। यहाँ पे मुंबई में सच में दिल्ली के अकॉर्डिंग महंगे ही मिलते हैं। और अनूप ने वैसे मुझे कहा था कि दादर में लेके जाऊँगा, लेकिन अब टाइम नहीं है मेरे पास। मैं तो इतने दिन से इसीलिए बैठी थी कि लोकल किसी जगह जाके वहाँ से बनवाएंगे रीज़नेबल प्राइस में। कोई सेंस नहीं बनता है ना। तो एक ये वाला कलर भी मुझे पसंद आया, और ये कुछ आई थिंक 35 के 4 पीस मिल रहे थे। एंड ये क्योंकि सिल्वर एंड वाइट है, तुमको वार्म टोन्स पसंद है, कूल टोन पसंद है उस पे, क्योंकि मेरे को हाँ तो वार्म है, क्योंकि ये ना फिर रूम को एक जैसे वो कोजी, एक जैसे मेरे हिसाब वो ना एक कोल्ड कूलिंग वो देता है तो प्यारा, बहुत प्यारा लग रहा है। लेकिन ये वार्म है, फिर ये कूल टोन है। अच्छा लग रहा है मुझे। दोनों इतने प्यारे हैं कि मतलब कंफ्यूज हो रही हूँ। आप बताओ, मुझे ये अच्छा लग रहा है। टोन्स में हो गया, क्योंकि तुम्हारा ब्रास है वो सब है ना, ये अच्छा लग रहा है। तो ये जाएगा। ये ना बहुत अलग खड़ी, वैसे अलग है, ये भी अच्छा लग रहा है। ये पार्थ के रूम वगैरह जब करेंगे ना, उसके रूम के लिए अच्छा हो सकता है ना। ये कैसा बेटा, ये तो गाइज जो हमारे लिविंग रूम में कर्टन है ना, वो मैंने इसी शॉप से बनवाए थे, और बनवाए थे यहाँ पे से, मुझे पसंद आए थे कपड़े। तो वो भैया मुझे जानते ही हैं, तो उनको याद आ गया था। तो मैंने उनसे ना ये तीनों ही पीस सेलेक्ट करके रख लिए हैं। अब इसमें से अनूप और मैं डिसाइड करेंगे। मैं अनूप को भी दिखाऊंगी, क्योंकि भाई उनका भी रूम है, उनके भी ओपिनियंस चाहिए मुझे। तो अगर अच्छा लगेगा तो ये 3 ही हैं। आप कर लो यार। अपने वॉशरूम की फ्लैश में कैमरा कहाँ गया? अरे यार मैं झूठ बोली थी। ठीक गाइस, तो मैं आ गई हूँ घर, और आके दोबारा गई थी सब्जी लेने। 4 मंजिल चढ़ते रहते हालत ख़राब हो जाती है। मुझे कर्टन समझ नहीं आया यार, मतलब बता ही दिया होगा मैंने। चलो, तो यहाँ पे रोशनी भी आ गई है मेरे आने के बाद। उसके लिए ये 3 सूट मैंने निकाल के रख दिए। मैंने कहा मेरे जैसी पतली है, चल ले जा, बहुत सारे कपड़े होते हैं ना जैसे, तो उसके काम आ जाएंगे। एंड यहाँ पे उसने दाल रेडी कर दी है, टमाटो कट कर दिए हैं, अनियन कट कर दिए हैं, लहसुन अदरक रख दिया है, लौकी मैंने उसको बोला था वो कट कर दिया, आटा गूंद के उसने फ्रिज में भी रख दिया है। तो बस अब बनाऊँगी खाना। तो वैसे बस पार्थू को पढ़ाई के लिए बैठा के आई हूँ, और अब अपने आप फटाफट से मैंने बोला कि सब्जी चढ़ा देती हूँ, रोटी बाद में बनाऊँगी, यानी पूजा कर लेती हूँ, साथ साथ में पार्थू को देखती रहूँगी। तो यही है आज की दिनचर्या अभी तक की। तो एंड हाँ, आज शीलू मौसी घर आ गई हैं एंड घर में है
तो थोड़ा सा तकलीफ तो हो रही है, लेकिन घर पे हैं अभी 5 दिन तक वो पाइप लगी रहेगी, दीदी लोगों ने बताया है। उसके बाद देखो डॉक्टर फिर से अल्ट्रासाउंड करेंगे, क्या कहते हैं। थैंक यू सो मच, आप सबने बहुत प्रेयर भेजी थी, बहुत सारे लोगों ने शिव मसीह के लिए अच्छा लिखा है, थैंक यू सो मच। बस गाइज खाना अब मैं चढ़ा लेती हूँ, सारा प्रिपरेशन हो चुका है। तो फटाफट से कुकर में चने की दाल वाली लौकी बनाऊंगी, लौकी चने की दाल बनाऊंगी। पार्थ तो वहाँ पे पढ़ाई कर रहा है और मुझे इतनी गर्मी लग रही है ना, मैं आपको अभी क्या बताऊँ कि ऊपर से मैंने ना वो पानी उबाल के ग्रीन टी पीती हूँ आजकल, चाय तो बंद कर दिया। तो ये कैमोमाइल टी होती है ना, 2 फूल उसके डाल के बस वो मैंने पी लिया। तो बाप रे गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है मेरे को, अति से ज़्यादा हो रहा है अजीब। तो मैं बस खाना चढ़ाती हूँ, फिर बीच बीच में पार्थू को भी देखती रहूँगी एंड इसके बाद फटाफट से पूजा भी कर लेती हूँ। एंड यहाँ देखो गाइस, पार्थू है ना मुझे अपनी राइटिंग दिखाने के लिए लाया कि मम्मा देखो आज डे 13 में उसकी राइटिंग आप देख सकते हो, ये बहुत ही क्लीन है ना, आप एक एक वर्ड साफ पढ़ सकते हो। लेकिन वो देखो आप बगल में, जब ये पार्थू ट्यूशन पढ़ रहा था ना, इसकी राइटिंग ऐसे हो गई थी और मेरा जो दिमाग ख़राब हुआ था ना, इसकी राइटिंग को ही देख के हुआ था। तो आज मैं पार्थू को कह रही हूँ, पार्थू आई एम सो प्राउड ऑफ यू, क्योंकि पार्थू ने वापस से ही अच्छे से लिखना स्टार्ट कर दिया है। तो ये फ़र्क होता है गाइज़ अपने आप पढ़ाने में और ट्यूशन डालने में। तो ट्यूशन से इसकी राइटिंग पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ रहा था, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। एंड यहाँ उसको डांट रही हूँ कि तेरे नेल्स कितने बड़े हो गए, जाके इसको एवरीडे एक हिंदी और एक इंग्लिश की राइटिंग देती हूँ। तो कह रही हूँ कि जाके अपनी हिंदी वाली कर, फिर मैं तेरे नेल कट कर देती हूँ। चलो गाइज़ इस व्लॉग को भी अब यहीं एंड करते हैं, मिलूँगी फिर से एक नई दिनचर्या के साथ। पार्थू अब खाना बनाते हुए ऐसे हर 2-2 मिनट में आएगा। बाय।